मुल्क के मुख्तलिफ अजला में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। किला अब्दुल्ला में रिपोलिंग हो रही है। इतवार की छुट्टी के बायस पोलिंग के आगाज़ के वक्त वोटर्स टर्नआउट कम नजर आया है, ताहम बाद में वोटर्स की तादाद में कुछ इजाफा देखा गया। लाहौर के हल्के N 119 और शेखुपुरा के हल्का PP 139 में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीगी कारकुनान में झगड़ा हुआ है, जबकि लाहौर कॉलेज पोलिंग स्टेशन नंबर 171 में होने वाले झगड़े में कारकुनान ने गिरबान पकड़कर एक दूसरे को घसीटा। पुलिस ने मुदाखलत करके झगड़ा खत्म करवा दिया। शेखुपुरा के फिरोजवाला पोलिंग स्टेशन के बाहर कारकुनों ने एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। झगड़े के बाद पोलिंग दोबारा जारी है। PP 266 रहीम यार खान के पोलिंग स्टेशन मुहिब शाह में दो जमातों के कारकुनों में झगड़े के बायस पोलिंग रोककर पुलिस नफरी को तलब कर लिया गया है। और नारोवाल से अपडेट यह है, वहां पर हल्का PP 54 कोट नाजो में मुस्लिम लीग नून और PTI कारकुनान में झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान सर पर डंडा लगने से मुस्लिम लीग नून का कारकुन जाम बहक हो गया है। पुलिस के मुताबिक 60 साल का मोहम्मद यूसुफ सर पर डंडा लगने से शदीद जख्मी हुआ था, जो अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। इंजीनियर मंजूर, नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ हैं। मंजूर, ये क्या सूरत हाल बनी है नारोवाल में? जी, ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये कोट नाजू में पेश आया है, जहाँ पर एक शख्स वोट डालने के बाद बाहर निकला तो जो पोलिंग एजेंट है वो उसे सत्कार करने लगे कि भाई किसको वोट डाला है। तो इसी बात पर उनका जो है वो तकरार हुई और ये झगड़े में बात बदल गई। और इस दौरान PTI के कारकुनों के डंडा लगने से मुबैना तौर पर नून लीग की 60 साल मोहम्मद यूसुफ जो है वो बेहोश हो गया और अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। इस जिम्मन में जब हमारी DPO नारोवाल नवीद मलिक साहब से बात हुई तो उनका कहना है कि ये झगड़ा जो है ये दो कारकुनों के दरमियान हुआ है और उसके जो है वो दो मुल्जमान इफ्तिखार और जैन नामे शख्स को हमने गिरफ्तार कर लिया है। पोलिंग जो है वो वक्ती तौर पर रोक दी गई थी, लेकिन अब नफरी बढ़ाकर पोलिंग का अमल दोबारा शुरू किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजूर, हमें अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि नारोवाल में जाम बहक होने वाला मोहम्मद यूसुफ नून लीग का कारकुन था। एहसन इकबाल ने कहा कि PTI गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं जीत सकती। मोहम्मद यूसुफ का लहू रायगा नहीं जाने देंगे। कातिलों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। किला अब्दुल्ला में रीपोलिंग हो रही है। मजीद बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डेरा गाजी खान में मौजूद हैं सलीम बुज़दार, लाहौर में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा, कमर शहदाद कोट में मौजूद हैं फ़हाद शाह, जबकि किला अब्दुल्ला से ज्वाइन कर रहे हैं नूर जमान अचकज़ई। सबसे पहले बात करेंगे डेरा गाजी खान का अहवाल जानेंगे। सलीम बुज़दार, कहिएगा आप यहाँ पर किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं? अब तक टर्नआउट कैसा देखा आपने? जी, मैं मौजूद हूँ माना अहमदानी के बॉयज़ हाई स्कूल में। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इसी स्कूल के अंदर 4 पोलिंग स्टेशंस कायम हैं और 12 पोलिंग बूथ हैं, मगर वोटर्स नहीं हैं। तो हम देख रहे हैं कि वोटर्स की तादाद बहुत कम है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वोटर्स भी आना जो ना वो छोड़ गए हैं पोलिंग स्टेशन की तरफ। और इससे हमने ये चीज़ देखी है कि जो उम्मीदवारान हैं उनके सपोर्टर्स, उनके साथियों की तरफ से जो है ना वो पोलिंग स्टेशन के बाहर देगें लगाई गई हैं, चावल पुलाव तैयार किया जा रहा है उनके लिए, वोटर्स के लिए, मगर वोटर्स नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह एक तो गर्मी भी है, दूसरी बात जो बताया गया है कि 15 अप्रैल से दोबारा जो है ना वो कहा जा रहा है, महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की जा रही है कि दोबारा इस इलाके में बारिशें हो सकती हैं, जिसकी वजह से लोग जो कि फसलें उनकी पकी हुई हैं गंदम की, उनकी कटाई में मसरूफ़ हैं। किसान और काश्तकार इस इलाके में, चूँकि देही इलाका है, ये हल्का पूरा PP 290 का हल्का पूरा देही इलाका है और देही इलाकों का यहाँ पर जो जरिया मुआश है अक्सरियत का वो है खेती बाड़ी और फसलों और इन पे उनका इन्हिसार है। तो इस वजह से उनका मुआश का इन्हिसार चूँकि गंदम के दानों पे सालाना, तो उसमें जो है ना वो मसरूफ़ हैं और वो ज़्यादातर लोग उसी अपने गंदम की कटाई में हैं। तो इस तरफ पोलिंग स्टेशन की तरफ लोग नहीं आ रहे हैं। 12 पोलिंग बूथ हैं, 4 पोलिंग स्टेशन हैं, 1 एकड़ पर ये स्कूल है, ये पोलिंग स्टेशन का। हम दुआ की जानिब भी जाते हैं। दुआ, आप किस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं और यहाँ पोलिंग की मजमूई सूरत हाल कैसी रही अब तक? जी, मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 215 पर मौजूद हूँ और टर्न आउट बहुत कम है। पहली वजह तो ये थी कि चूँकि आज इतवार का रोज़ है तो लाहौर में कल्चर है कि 10-11 बजे लोग उठते हैं,
तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब टर्न आउट बढ़ेगा, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से टर्न आउट बहुत कम दिखाई दे रहा है। बहुत इक्का दुक्का वोटर है जो आ रहा है और वोट कास्ट करे, लेकिन इंतज़ामी मामलात हमें यहाँ पर उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि ये NA 119 भी है और वहाँ से भी अली परवेज़ मलिक इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मदद मुकाबिल शहजाद फ़ारूक हैं, और PP जो मैं कवर कर रही हूँ हल्का 149 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता ज़िशान रशीद, अभी ज़िशान रशीद ने विज़िट किया है पोलिंग स्टेशंस का, और अपने विज़िट के दौरान उन्होंने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर से 10 फॉर्म 45 जो कि दस्तखत शुदा थे और ख़ाली फॉर्म थे, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंट से ज़बरदस्ती दस्तखत अभी करवा लिया था। और अभी टाइम जो है वो 12:36 है, तो करीबन 12:15 का ये वाक़या है जो पेश आया पोलिंग एजेंट। उन्होंने क्या यहाँ पर भी यही सूरत हाल है? किला अब्दुल्ला में टर्नआउट कम देखने में आ रहा है? जी, बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PP 50 पर के तमाम 125 पोलिंग स्टेशन पर सुबह ही से री पोलिंग का आगाज़ हुआ, तो सुबह के औकात में वोटर की तादाद न होने के बराबर थी, जबकि जो दिन गुजरता गया वोटर की तादाद हर पोलिंग स्टेशन पर बढ़ता गया। इस वक्त दोपहर के औकात में न सिर्फ मर्दों के पोलिंग स्टेशन पर बल्कि ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर भी वोटर की बड़ी तादाद मौजूद है। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर लाइनें मौजूद है और खड़े नज़र आ रहे जो वोट कास्ट करने के इंतज़ार में है। चूँकि किला अब्दुल्ला एक कबायली इलाका है और यहाँ पर कबायली तनाज़ात के बायस अमन का मसला इंतहाई मखदूश है, जबकि मुख्तलिफ जो कबाइल है वो अपने अपने इलाकों में वोट कास्ट करते हैं, जबकि एक दूसरे की सकते हैं। यहाँ पर दो सियासी जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। अवामी नेशनल पार्टी के इंजीनियर ज़ुमर खान अचकज़ई और पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी के मिरवैस खान के दरमियान मुकाबला है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे ने इस इलेक्शन का बॉयकॉट किया है। तमाम उन्होंने किसी भी उम्मीदवार की हिमायत का बाकायदा ऐलान नहीं किया है। गुज़िश्ता दिनों किला अब्दुल्ला में भी तूफ़ानी बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं, कच्चे मकानात मुनदम हुए थे, रास्ते कच्चे रास्ते और राब्ता, लेकिन चूंकि आज कहीं धूप निकला हुआ है, कहीं मतलब अबरालूद है जज्बी तौर पर, लेकिन बारिश का सिलसिला थम चुका है। इसके बावजूद चूंकि ये ज़रूरी इलाका है, लोग हमें बता रहे हैं कि कोई ज़्यादा जो है यहाँ पे टर्नआउट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कंबर शहजाद कोट की भी सूरत हाल जानते हैं। फ़हद शाह हमारे साथ मौजूद है। फ़हद, आप बताइए यहाँ पे पोलिंग की अब तक क्या सूरत हाल है और टर्नआउट कैसा है? जी, हल्का NA 196 में इस वक्त तक जो है वो पोलिंग का अमल बहुत पुरअमन तरीके से जारी है और किसी भी हल्के से किसी भी पोलिंग स्टेशन से किसी भी नाखुशगवार वाक़े का इस वक्त तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। जहाँ तक टर्नआउट की बात की जाए तो पोलिंग की शरह इस वक्त तक 5% ही रिकॉर्ड की गई है। सुबह सवेरे तो वोटर्स का काफ़ी रश था और ख़वातीन भी अपने बच्चों के साथ जो है वोट डालने के लिए आई हुई थी, लेकिन इस वक्त गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ साथ वोटर्स की तादाद में भी बतदरीज कमी वाज़े नज़र आ रही है, जिससे मालूम होता है कि शायद वोटिंग की जो पोलिंग की जो शरह है वो 5% से 10% ही रिकॉर्ड की जाएगी। मज़ीद एक पार्टी की जानिब से यहाँ पर अपनी पार्टी कारकुन और पोलिंग एजेंट्स के एजाज़ में लंच का भी एहतमाम किया गया है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पे रेंजर्स और पुलिस की तैनाती के साथ साथ CCTV कैमरा से भी यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। इस हल्के से आम इंतखाबात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब हुए थे, जबकि यानी ओवरऑल टर्नआउट कम देखने में आ रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ क्योंकि इतवार है तो आहिस्ता आहिस्ता टर्नआउट बढ़ने का भी इम्कान है। आप सभी ने अपडेट किया, आपसे मुसलसल अपडेट्स हम लेते रहेंगे। डेरा गाजी खान से सलीम बुजदार, लाहौर से दुआ मिर्जा, कंबर शहजाद कोट से फहद शाह, किला अब्दुल्ला से नूर जमान अचकज़ई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शाम में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर खुदकुश हमले से मुतालिक पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट सामने आ गई है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, बम प्रूफ नहीं थी। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। अबू बकर सिद्दीक, फोरेंसिक रिपोर्ट की मजीद तफसील हमसे शेयर कीजिए।
देखिए, मुबशिर बिशाम में चीनी इंजीनियर्स के काफले पर खुदकश हमले से मुतल्लिक जो तहकीकाती कमेटी है तो उसकी तफसीली रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट कमेटी को मौसूल हुई है तो उसके मुताबिक चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी जो थी वो बुलेट प्रूफ थी लेकिन बम प्रूफ जो है वो नहीं थी। दूसरी तरफ जो CTD खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट अरसाल की थी कमेटी को तो उसमें यह बताया गया है कि चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। तो इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि GIT रिपोर्ट जब सामने आएगी तो उसके बाद ये मामला जो है मजीद क्लियर होगा। इसी तरह इस रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि काफिले की नकलो हरकत की इतला जो है वो 25 मार्च यानी सिर्फ एक दिन पहले जो है इस वाक़े को रिवायती जो मेल है उसके जरिए दी गई थी, जबकि SOP है कि ये है कि काफिले की नकलो हरकत की इतला जो है वो 7 दिन पहले जो है वो दी जाती है। इस तरह ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उन्होंने सिर्फ DPO अपर कोहिस्तान को जो है इस वाक़े की इतला दी, जबकि ये भी बात कही गई है इस रिपोर्ट में कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे रिपोर्ट की तफसील आप बता रहे थे अबू बकर सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान जांबाज में दोस्त की फायरिंग से नौजवान की हलाकत के मामले की तफसीलात सामने आई हैं। तफसील जानते हैं जीशान शाह से। जी जीशान, बताइए। जीशान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी 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 देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रात को जो वाक़या पेश आता है डिफेंस खयाबान जाबाज में, जहाँ पे कुछ दोस्त एक फ्लैट में बैठ के यहाँ पे बैठे मौजूद थे। तमाम इस दौरान दो दोस्तों में जो है तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद में बात हाथापाई तक पहुँच गई। तमाम इस दौरान जो बकिया दोस्त थे जिसके अंदर हमाम भी शामिल है, हमाम जावेद, उन्होंने दोनों दोस्तों के दरमियान सेटलमेंट कराया। उसके बाद में बात रफा दफा हो गई। तमाम उसके बाद में जो ही जो मकतूल हुमायूं दाऊद घर से निकला तमाम फहद खान ने उसको फॉलो किया, जो कि मरकजी मुलजिम भी है, और उसके बाद में मौके पर पहुंच के उसने फायरिंग करना शुरू की और पैदल पे उसको तकरीबन 15 शॉट्स मारे, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ भाग हो गया। वाक़े का मुकदमा थाना दरख्शा में कत्ल इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम जो मरकजी मुलजिम है फहद खान, उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की गई है, तहम वो अपने अहल खाना के हमरा फरार है। मुलजिम की मुख्तलिफ टेक्निकल सहूलियात की बुनियाद पर भी उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। जबकि जाए वक़्त ठीक है जीशान, बहुत शुक्रिया इस वाक़े की तफसील आप बता रहे थे।